Once again, welcome back to my YouTube channel सोनी मैथ रीजनिंग जीके जीएस। तो इन दिस क्लास हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों का जो चल रहा था डिफरेंशिएशन, उसका नेक्स्ट क्लास। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने बहुत सारे जो है कि एग्जाम्पल को देखा था। अब उस एग्जाम्पल से थोड़ा सा ऊपर हट करके हम लोग देखते हैं, जिससे कि हम लोगों का सॉल्यूशन भी हो जाए और एक्सरसाइज का सवाल भी बन जाए और कुछ थ्योरी भी हो जाए। वीडियो में बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोगों का जो डिफरेंशिएशन चल रहा था वो एक्स डिफरेंशिएशन के फॉर्म पर आप लोगों को कंप्लीट करना मीन्स डी बाई डी एक्स, यदि एक्स पर कुछ भी पावर रहे एन के पावर रूप में, तो ऐसा हमने कर दिया था। इसी में डी बाई डी एक्स यदि आपका 1 बाई एक्स नीचे आ जाए तो कर दिए थे, 1 बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाए तो ऐसा कर दिए थे। और डी बाई डी एक्स एक्स पर एन का मतलब कि एक्स पर कुछ भी पावर ऊपर में रहे, या फिर ये आपका डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स टू द पावर 10 रहे, ऐसा कर दिए थे। ये वाला अलजेब्रिक जितना भी था ये मैंने आप लोगों का कंप्लीट कर दिया था। तो ये वाला जिसको भी समझ में नहीं आया है, मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए। तो प्लेलिस्ट मैं हमेशा के लिए क्या करता हूँ, प्लेलिस्ट देता हूँ हर वीडियो के लिंक में। उस प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करोगे तो आप नीचे से सीरियल वाइज देखोगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो आप उसको आसानी से देख सकते हो। उसको जब देखोगे तो आपका डिफरेंशिएशन में जो भी स्टार्टिंग से मैंने फॉर्मूला और जो उसका एग्जाम्पल बताया है वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए, हम लोगों का क्या है कि ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद हम लोगों का कुछ, अब इसी में से फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन आ जाएगा तो क्या होगा, अब कुछ दो फंक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट का भी मैंने वैसे बता दिया था, डी बाई डी एक्स ओनली फॉर कांस्टेंट रहेगा, ये भी बता दिए थे। और डी बाई डी एक्स कांस्टेंट और फंक्शन रहेगा, तो फंक्शन कुछ भी रह सकता है। ये एफ एक्स लिखे फंक्शन हो गया, तो इसका भी मैंने डिफरेंशिएशन आपको बता रखा है। अब बात आती है, इसी फंक्शन में एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो क्या करें। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 फाइंड डी बाई डी एक्स। ठीक है, फाइंड डी बाई डी एक्स कह रहे थे डिफरेंशिएशन याद कीजिए, जबकि आपके पास फंक्शन ये है। तो जब फंक्शन ये है तो हम लोगों को क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स समझो ये भी होता है डी बाई डी एक्स, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, डिफरेंशिएशन ये भी होता है। तो एफ डैश एक्स निकालना है, तो यहाँ पर जो है उसको हम लोग रिटेन कर लेते हैं। ये आपका फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। जब आप छोटे रहोगे मीन्स बेसिक में रहोगे, तो आप लोगों को क्या करना है, ये तीन फंक्शन आपको दिख रहा है, तो तीनों में अलग अलग फंक्शन लगाना है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए f के साथ में ये fx का जो है आपका ये वाला सब में डिफरेंशिएशन लगाए। यहाँ जैसे ही डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे f डैश x, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स के रूप में चला जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस डी बाई डी एक्स में चला जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएगा, 6 चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब हम लोगों का फिर इसमें क्या करेंगे, अब बारी बारी से सबों का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे ये वाला है तो क्या होता था, 2 आगे चले आता था और x है और 2 पर -1, चूंकि फॉर्मूला भी बगल में लिख देते हैं। एक्स एन का डिफरेंशिएशन होता था, एक्स एन का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर ये होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस का सिंबल देंगे, फिर वही कार्य यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज हम लोगों ने बताया था कि
कि 4 बाहर आ जाएगा और ये x का डिफरेंशिएशन होगा, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या करेंगे, 6 बाहर कर देंगे और डी बाई डी एक्स नहीं है कुछ तो 1 कर देंगे। ये हम लोगों ने किया था। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ये देखिए लॉन्ग टर्म से बता रहा हूं, वैसे ना ये डायरेक्टली हम यहाँ पे कर देते हैं 2x + 4, ये इसका डिफरेंशिएशन होता, लेकिन लॉन्ग टर्म इसलिए कर रहे समझ में भी पहले आपको आए, फिर बाद में तो आपको शॉर्ट करना बहुत इजी। तो ये वाला जो बात लिखे इसका होता है डी बाई डी एक्स। यदि आपका 4x है तो सबसे पहले 4 को हटा दीजिएगा और डी बाई डी एक्स लगाइएगा, ठीक है। ये होता है सेकेंड फॉर्मूला, ये भी यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। और लास्ट में जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है डी बाई डी एक्स 6, तो ये 6 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 का डिफरेंशिएशन। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये 2 तो ठीक है, x पर पावर 2 में से 1 गया 2x, ये भी ठीक है, +4 है। अब x का डिफरेंशिएशन बताए थे तो x का खलिया डिफरेंशिएशन लगाओ या फॉर्मूला लगाओ, बात सेम है। जैसे डी बाई डी एक्स अभी यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगाया ना, तो इसको ऐसे लिखो, नहीं है कुछ तो यहाँ कितना है 1 पावर है, तो 1 यहाँ हो जाएगा इंटू x टू द पावर 1 - 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 है। 1 का हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x टू द पावर 0, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। अब क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स x टू द पावर 0, क्लियर। अब ये हो गया आपका, दोनों मल्टीप्लाई कर दो 2x हो गया, प्लस 4 × 1 4 हो गया, और x पर 1 - 1 कितना हो जाएगा x टू द पावर 0, प्लस यहाँ पर देखिए 6। अब x पर पावर कितना है 0 है, तो x टू द पावर जब 0 हो जाता है तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आगे में, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देंगे इंटू x टू द पावर 0 - 1। अब यहाँ पे हो गया 2x प्लस x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 4 × 1 प्लस ये देखिए 0 से मल्टीप्लाई होगा कोई भी चीज तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए 2x और 4 × 4, ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ। समझ में आया? ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ये आपका हुआ कि पूरा, लेकिन हम लोग इसको ऐसे यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंशिएशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर रखना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही क्लास 12th में बहुत ज़्यादा होता है। जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा वो आई होप कि 80% जो है कि मैथ्स में नंबर ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और 3D ज्योमेट्री भी है आपका, जो है कि डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक भी है, रिलेशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी एलपीटी सारा चीज़ है, लेकिन आपको ये आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मस्ट है। चलिए इसी तरह का एक और उदाहरण ले लेते हैं, जिसको कि हम लोग माइनस फॉर्मूला, माइनस जो है बीच में साइन लेकर के कर देते हैं। जैसे देखिए आपके पास अब दिया हुआ है 3x³ - 4x² + 6, बस इतना है। तो कह रहा है क्या कि फाइंड डी बाई डी एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, देखिए fx में दिया हुआ है हम लोगों का 3x³ - 4x² + 6। क्या करना है, f' जैसे ही करोगे तो ये डी बाई डी एक्स 3x पर क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 4x² प्लस डी बाई डी एक्स 6। अब हम लोग थोड़ा सा स्टेप को कम करते जाएंगे। ये देखिए 3 है और ये 3, अब जो है डी बाई डी एक्स x³ हो जाएगा, माइनस 4 यहाँ बाहर कर दो, डी बाई डी एक्स x² कर दो, 6 को बाहर कर दो, डी बाई डी एक्स 1 कर दो। अब यहाँ हो गया 3 आगे चले आएगा, x² 3 - 1 -4, 2 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 2 - 1 प्लस 6। 1 का अभी अब याद रख लो, ठीक है, चूंकि डी बाई डी एक्स 1 = 0 होता है तो 0 कर दीजिए इसको,
3 तिहाई 9, x टू द पावर 3 में से 1 गया 2, माइनस 4 दूनी 8, x टू द पावर 2 में से 1 गया 1, तो 1 को लिखना नहीं है और ये 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 9x² माइनस 8x। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा अलजेब्रिक फॉर्म में। इसके आगे भी मिलेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।